कैसे हैं आप? इरावती फूड पैकेजिंग मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद पुरी और हम लोकेशन अहमदाबाद ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। जो मसाले की मशीन है, ऑगर फिलर मशीन है, इलेक्ट्रिकल पैकिंग मशीन है। एक तरह से इसमें आपको एयर कंप्रेशन वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप लघु और स्मॉल बिजनेस करते हैं तो आपको एक ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, तो सबसे बेहतरीन मशीन है ये जो इलेक्ट्रिकल पैकिंग मशीन है। AVY 56 इलेक्ट्रा सीरीज मॉडल है। इसमें आपको कंप्रेशन भी नहीं चाहिए। सेकंड चीज़ कि आप इसको घर में भी लगा कर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मसाला जो है कारोबार है वो बहुत बड़ा इंडिया के अंदर में है, और जो मसाले का जो शुरुआत होता है सुबह मॉर्निंग से शुरू होता है। तो सुबह चाय में भी मसाला चाहिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी मसाला चाहिए, दोपहर के लंच में भी मसाला चाहिए, शाम के डिनर में भी मसाला चाहिए। तो मसाला का बड़ा विशाल मार्केट है भारत के अंदर में। और इस मसाला बाजार के अंदर में अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर अगर अपना ब्रांड को स्टेबल करना चाहता है तो ब्रांड को स्टेबल करने के लिए उसको एक अच्छी क्वालिटी की मशीन चाहिए। लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो एक सस्ती मशीन से इन्वेस्टमेंट करते हैं या चाइनीज़ मशीन का साथ में शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में 90% यूट्यूबर सबसे ज़्यादा जो शूट करते हैं मशीनों का वो चाइनीज़ मशीन के साथ में शूट करते हैं। आप मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मशीन लीजिए जिसकी आपको लॉन्ग लास्टिंग भी मिलेगा, उसकी लाइफ भी अच्छी मिलेगी और क्वालिटी और एक्यूरेसी भी मिलेगा। आप चाइनीज़ मशीनों के मुकाबले के अंदर में हमारी जो मशीन है 300% बेटर मशीन है। तो मसाले का अगर व्यापार इतना बड़ा है, लोग ज़्यादातर मसाले में फेल क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा रीज़न है वो स्टार्टिंग जो करते हैं, जो परचेजिंग पावर को जो सिलेक्ट करते हैं तो सस्ता मशीन परचेज करते हैं। सस्ता मशीन यानी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मसाले की मशीन में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से शुरुआत नहीं कर सकते आप। मसाले के लिए आपको कम से कम 6 से 7 लाख का मशीन चाहिए, वो भी ऑगर फिलर हो। ऑगर फिलर भी एक तरह का नहीं, बहुत प्रकार की ऑगर फिलर आती है। जैसे आप गाड़ी में देखेंगे तो अल्टो कार भी आती है, टाटा नेनो भी आती है, उसके बाद में SUV भी आती है। तो ऐसे करके बहुत सारा आता है। जो ऑगर फिलर में एक्सपर्ट बंदा है, अगर आप उससे ऑगर फिलर खरीदते हैं तो आपको एक अच्छा ऑगर मिलेगा, उसमें अंदर एक्यूरेसी मिलेगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज एक सिस्टम जो बना हुआ रहता है, मैकेनिज्म जो बना हुआ रहता है या सॉफ्टवेयर का जो बना हुआ रहता है, जो इलेक्ट्रिकल है, जो हार्डवेयर यूज किया है, तो हार्डवेयर बहुत प्रकार के आते हैं। एकदम सस्ता भी आता है, 1000 रुपये का भी एक हार्डवेयर आता है, एक 10,000 का भी आता है, 1 लाख रुपये का भी हार्डवेयर आता है। जो इसमें PLC सबों की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। PLC के साथ में क्या होता है, जो डेल्टा और जो सस्ते वाले ब्रांड आते हैं तो लोग क्या करते हैं भाई सबको PLC बोल के उसको बेच देते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो कमांड कंट्रोल होता है वो बहुत स्लो मोशन का होता है। इसमें है आपको स्नाइडर के साथ में मिलेगा, आपको स्नाइडर के सारे कॉन्टैक्टर, रिले, PLC, सर्वो, HMI सब स्नाइडर का मिलेगा। और स्नाइडर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके साथ में आपको ऑटोमेशन मिलेगा, हाई क्वालिटी का मशीन मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप स्मॉल स्केल में अगर आप काम करना चाहते हैं, घर के अंदर में काम करना चाहते हैं, तो शोर शराबे की जो शोर शराबा होता है एयर कंप्रेसर की वजह से, वो आपको इस मशीन के साथ नहीं चलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, ये कॉम्पैक्ट मशीन है। आप 15 फुट बाई 15 फुट के कमरे में आप उसको लगा सकते हैं। चलाने के लिए 3 फेज चाहिए इसके लिए, कोई हैवी ड्यूटी मशीन है। अगर आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक अगर आप पैकिंग करते हैं एक ही मशीन से, सिर्फ ओनली फूड चेंज करना है, बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। डिस्प्ले में आप वेट वगैरह जो है वो डाल के रखिए तो आपका मशीन 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक कर सकते हैं। दूसरा इसमें बेनिफिट ये मिलता है आपको कि इसमें एक रेसिपी सेटअप मिलता है। आप अलग अलग प्रोडक्ट का रेसिपी बना के सेव कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाट मसाला बनाते हैं, गरम मसाला बनाते हैं, मालूम बनाते हैं, या गोभी मसाला है या पनीर मसाला है, तो उसका रेसिपी सबका अलग अलग होता है, तो आप एक कागज़ में लिख सकते हैं। वैसे ही इसके जो HMI है इसमें आप डाटा सेव कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज, नेम वाइज, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक एक ही मशीन में आप पैकिंग कर सकते हैं। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो आप सस्ती मशीनों की तरफ मत भागिए, ये आपका मसाले व्यापार के अंदर में वन टाइम कॉस्ट के अंदर आप जाइए, क्योंकि आप एक अच्छी क्वालिटी की अगर आप मशीन लेते हैं तो आपको एक एक्यूरेसी मिलेगा, रिलायबल आपको पैकिंग मिलेगा, लीकेज की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपका ब्रेकडाउन जो होता है लोकल मशीनों के अंदर वो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी भी आपने मार्केट में मशीनें देखी होगी, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी भरमार मशीन के मिल जाएगा। या तो चाइनीज मशीनें मिलेगी आपको 90% या 10% मिलेगी, तो हल्का वाला जेट मिलेगा। जिसको पाउडर के लिए चलने वाली मशीन है ऑगर फिलर। ऑगर फिलर में क्या रहता है कि ऑगर फिलर 1 लाख की भी बनती है, 5 लाख की बनती है, 2 लाख की बनती है, 10 लाख की भी बनती है।
वो कार के जैसे है। अगर आप अल्टो एक कार लेते हैं तो वो 4-5-6 लाख रुपए की आती है। आप बड़ी कार लेते हैं इसमें तो 10 लाख रुपए की आती है, उससे बड़ी लेते हैं 20 लाख रुपए की आती है। वैसे ही ओगर की क्वालिटी होती है। हमारे ओगर के अंदर में आपको 15-20 लाख का जो ओगर में जो रिलायबल एक्यूरेसी मिलती है वो मात्र 6.5 लाख का मशीन आपको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको कि आपको बिना कोई शोर शराबे के अपने कमरे में आप जाइए, कमरे में आपको मशीन का इंस्टॉल करिए, जहाँ आपका छोटा लैंड है, जहाँ फैक्ट्री अगर आप ट्रांसटेबल कर रहे हैं वहाँ पर मशीन को लगाइए और 3 फेज का कनेक्शन देना है, माल डालना है, पैकिंग स्टार्ट करना है। कोई कंप्रेशर कोई शोर शराबे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कंप्रेशर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कंप्रेशर 30% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा करता है। सेकेंड चीज़, शोर शराबा बहुत ज़्यादा रहता है। डेली का एवरेज अगर हम बात करें तो 150 से 200 रुपये का बिजली खा जाता है एयर कंप्रेशर। बाकी इस मशीन के अंदर में आपको 150 रुपये पर डे के हिसाब से अगर बचते हैं तो लमसम आप देख लीजिए 5 लाख रुपये आपका मंथली हो जाता है। उसके हिसाब से अगर अपन चलते हैं, सेकंड चीज़ एक्यूरेसी के हिसाब से, तो आप मार्केट में सस्ती मशीन या कोई जो मशीन बनाने वाले हैं जिनसे आप लोकल मशीन लेते हैं तो उनका 300 पाउच का वेट करिए, एक कागज़ में लिखिए। उसके बाद में आप हमारे यहाँ पर ये ट्रायल लीजिए और 300-400 पाउच आपको 300-400 1000 पाउच तक का आप एक पाउच को वजन करिए और कागज़ में लिखिए और आप किसी दूसरे पास बंदे को दीजिए मेरे को एक्यूरेसी की कौन सी मशीन में बेटर मिल रही है। वो एक्यूरेसी आपको APY 56 इलेक्ट्रासिटी में मिलेगी, बाकी अन्यथा दूसरी मशीन में आपको नहीं मिलेगी। सेकेंड चीज़, मशीन इतनी कॉम्पैक्ट है कि आप एक छोटे से एरिया में आपको स्टोर कर सकते हैं। थर्ड चीज़, इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे वो ब्रांडेड है, लोकल नहीं है। आप सस्ता मशीन में सस्ते वाले माल आते हैं तो वो क्या होता है, कभी कॉन्ट्रैक्टर खराब हो जाता है, कभी MCB खराब हो जाता है, कभी आपका स्विच खराब हो जाता है, कभी PLC खराब हो जाता है, कभी HMI खराब हो जाता है। कि सारे लोग जो मशीन बनाते हैं उनका टारगेट होता है लो बजट की मशीन बनाना। अब लो बजट की मशीन के अंदर में हल्का ही माल, जिसको ब्रांडेड माल नहीं यूज होगा। आईफोन लेने जाएंगे 60,000 रुपये का आएगा, वहीं पे अगर हम लोकल फ़ोन लेंगे 3,000 से शुरुआत हो जाएगी। वैसे उसी तरह से ये मशीन का है। ओगर फिलर के अंदर में 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक अगर आपको पैकिंग करनी है तो ये APY जो AV56 जो मशीन है इलेक्ट्रोसिटी, ये बेटर मशीन है। मैं आपको इसकी विशेषताएँ बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने के बाद में। और मशीन परचेस करने से पहले आप जहाँ पे भी जाते हैं बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करिए, उनके पास जाके कम से कम 300 पाउच का वजन लिखिए कागज़ के अंदर में। फिर मेरे यहाँ पर आइए, ट्राई लीजिए और 500 पाउच का वजन देखिए, फिर आप मेरे से मशीन परचेस करिए। 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम की पैकिंग रेंज होगी, दूसरा 200 ग्राम से 500 ग्राम की एक रेंज होगी। दोनों ही ओवर फिलर मशीन है और दोनों ही पाउडर के लिए बनी हुई मशीन। अगर आप 5 ग्राम से लेके और 500 ग्राम से पैकिंग करना चाहते हैं तो आपको 2 मशीन लेनी होगी सेपरेट। 5 ग्राम टू 100 ग्राम की एक मशीन होगी, दूसरा 200 ग्राम और 500 ग्राम की एक होगी। तो इस मशीन में आप कर सकते हैं 200 ग्राम और 500 ग्राम, और इस मशीन में आप कर सकते हैं 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक। दोनों ही ओवर फिलर मशीन है। सर्वो पे बेसिक मशीन है, ट्विन सर्वो है, आपका सीलिंग में भी सर्वो है और अगर फिलिंग में भी सर्वो है। आपको उससे की मशीनें मार्केट में बहुत कम मिलेगी, 0 सर्वो की मशीनें हैं। और एक जो नया सेटअप आप कर रहे हैं, आप नया मसाले का व्यापार करना चाह रहे हैं, या आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई आप प्रोटीन पाउडर का काम करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा न्यूट्रिशन पाउडर का काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको रेंज आती है जो 5 ग्राम से लेकर और 500 ग्राम तक की है। तो ये 2 मशीनें हैं, एक कन्वेयर 200 ग्राम और 200 ग्राम और 500 ग्राम की आप कन्वेयर यूज कर सकते हैं, और 10 ग्राम और 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक बिना कन्वेयर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप दोनों को सेपरेट कन्वेयर ले सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इसमें ये मिलेगा कि आपको चेंजेस करने में आपके पाउच बहुत कम खराब होंगे, चेंजेस करने में जो आपका समय जाएगा वो बहुत कम जाएगा, और दोनों से आप सेपरेट पैकिंग कर सकते हैं, आपका ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। ओगर फिलर के अंदर में हेवी ड्यूटी सर्वो यूज़ किया है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीलिंग के लिए भी सर्वो यूज़ किया है। सर्वो की जो सीलिंग होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर है जो स्पीड 100, 150, 200 किलोमीटर तक की रहती है, लेकिन वहीं पे अगर फाइटर प्लेन है या एक कार्गो प्लेन है तो उसकी 500, 700, 800, 1000 स्पीड रहती है आपकी। तो ये है फाइटर प्लेन की स्पीड, वैसे इसकी
स्पीड रहती है, हैवी ड्यूटी मशीन है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मशीन आप मार्केट से जो लेते हैं उसमें लीकेजेस की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। हमारे मशीन में आपको लीकेजेस की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्टिकल जो होता है लोगों में क्या डायगोनल सीलिंग करता है और वर्टिकल डायगोनल सीलिंग करता है, डायगोनल पेपर को खींचता है। हमारे मशीन के अंदर आपको डायगोनल से खींचेगा, पेपर ट्रेवलिंग कराएगा, लेकिन वर्टिकल दोनों साइड से सील करेगा। दोनों साइड से सील होने से कभी भी आपका लीकेज का परसेंटेज 99.9% कम हो जाता है। वहीं पे अगर डायगोनल पे मशीन रहती है तो उसमें लीकेज करीब 10 से 15% रहता ही है, वो रहता ही है। सेकेंड चीज, ओवर फेयर की सेटिंग, कैसे आपका स्क्रू सेट करना है, कैसा ये मशीन वर्किंग करती है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मशीन की सेटिंग आपको क्या क्या करनी है 5 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक की। तो अपन बात करेंगे अब सेटिंग के बारे में। तो डिस्प्ले पे चलते हैं और सेटिंग के बारे में जानकारी देता हूँ आपको। अपन चलते हैं डिस्प्ले की सेटिंग पे और सेटिंग कैसे करते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। जब पावर मशीन का ऑन करते हैं तो सबसे पहले इसमें होम पोजीशन मिलता है, आपको होम पोजीशन करना है। उसके बाद में नीचे के साइड में आप देखते हैं बैक लेंथ का ऑप्शन मिलता है, उसकी लाइन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिलता है टाइम इंक्रीमेंट का, जो आपको स्पीड कम ज़्यादा करना है इंक्रीमेंट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा आपको सेटिंग मिलता है ओवर काउंट का, वजन कम ज़्यादा करने का। एक एरो है आपका डाउन जो वजन को कम करेगा और वाला एरो आपका वजन बढ़ाएगा। इसके बाजू में आपको सेटिंग मिलेगा H1, V1 और V2, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2। ये आपको 3 लीटर के सब फंक्शन मिलेंगे। आप यहाँ से वगैरह सेट कर सकते हैं और जो टोटलाइजर से आपको जिससे पाउच निकाले वो आप डिलीट कर सकते हैं जब आप नया प्रोडक्ट चालू करते हो। उसके बाद में आपको ऊपर में आपको सबसे मिलेगा सिंगल साइकिल। अगर आपको एक पाउच सेट करना है तो सिंगल साइकिल से टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको ऑटो स्टार्ट करके पूरा रनिंग सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं, क्या स्पीड आ रही है आपकी। फिर अपन चलते हैं सेटिंग के अंदर में। सबसे पहले आपको सेटिंग मिलता है ओवर का, यहाँ से आप ओवर को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर ओवर डिले टाइम आपको मिलेगा, जो आपको ओवर का काउंटर को देना उसके काम आएगा। ओवर काउंट जो है आपका बेस को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। तीसरा होता है ओवर स्पीड, आपको ओवर का कितना आरपीएम स्पीड रखना है। जैसे अभी ऑयली प्रोडक्ट है आपका, लेकिन मिर्ची में आप ऑयल देते हैं 7-8%, तो उसमें आपको आरपीएम थोड़ा कम रखना पड़ता है। हल्दी में आप ज़्यादा रख सकते हैं, धनिया में थोड़ा कम रखना पड़ता है, क्योंकि धनिया भी काफ़ी पुराना नहीं होता है, उसमें डेंसिटी का फर्क आता है। चौथा आपको फंक्शन है इसके नीचे में प्रोडक्शन मोड, यानी आपको एम्प्टी पाउच चलाना है कि प्रोडक्शन के साथ चलाना है, आप यहाँ से ऑप्शन सेट कर सकते हैं। उसके बाद में उसका टाइमिंग है, सेलेक्शन टाइम और डिसेंडेशन टाइम को आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका कूलर की सेटिंग मिलती है आपको, जो पाउच का जो आपका सेटअप है वो उसका इसके अंदर में है। पहला है आपका कूलर में डिले टाइम, यानी आपको कूलिंग सीलिंग होने के बाद में आपको कब कूलिंग कराना है वो आप डिले टाइम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में बैकलाइन पर जो पाउच की है तो वो सेट कर सकते हैं। आई मार्क डिले, यानी आई मार्क को आप डिले करना चाहें कर सकते हैं। और आई मार्क एरर काउंट, यानी आपको जैसे आई मार्क को आई मार्क सही से नहीं कटिंग हो रहा है तो कितने पाउच के बाद में ऑटोमेटिक मशीन बंद होना चाहिए वो यहाँ पे है, तो आप उसको 2 पाउच 5 पाउच कर सकते हैं जिसके जैसा आपको। ब्लैंकिंग परसेंटेज ये होता है कि आपको जो लेंथ है 100% में आपको ब्लैंकिंग परसेंटेज कितना चाहिए, 60%, 70% करना है। एंड परसेंट होती है लेंथ जो होती है टोटल, उसका 5% एक्स्ट्रा होता है। अगर आपने इसमें ज़्यादा डाल दोगे तो आई मार्क की बहुत लंबा पाउच निकलेगा। प्रिंट वाला का आपको यहाँ से एनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिलता है, आप कर सकते हैं। कूलर का जो आपका स्पीड है ऑटो स्पीड आपको क्या चाहिए और मैनुअल स्पीड क्या चाहिए दोनों आप सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपकी जो मशीन के अंदर में, क्योंकि इसका ये बिना कंप्रेसर वाली मशीन है, सर्वो बेस्ड मशीन है। हॉरिजॉन्टल जो आप ऑन डिले टाइम डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑन टाइम डाल सकते हैं, कितनी डिग्री होनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टल ओपन डिग्री पोजिशनिंग जो होती है उसकी डिग्री है वो आपको डिग्री सेट करनी होती है उसमें भी गेयर बॉक्स है उसका रेशियो क्या होगा आप वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सेलरेशन टाइम और डिसेलेरेशन टाइम का आपको सेटिंग मिलेगा, आप उसको अपडाउन कर सकते हैं। उसके बाद में ओवर को आपको मैनुअल में कितना स्पीड चाहिए और आपको ऑटो में कितना स्पीड चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बेच कट वाला, अगर आपको कंप्रेसर लगाएंगे बेच कट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आप रेडी कार्ड कट कर सकते हैं। 1 पाउच करना है, 10 पाउच करना है, 1 पाउच करना है, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में स्क्रू कन्वेयर का आता है, अगर स्क्रू कन्वेयर का जो आपका डिले टाइम होता है वो आप सेट कर सकते हैं कब कन्वेयर का स्टार्ट, क्योंकि इसमें डिले टाइम अगर आपको ले डालेंगे तो बार बार अगर मोटर आपकी बन चालू होगी तो मोटर जल्दी डैमेज हो जाएगी, तो थोड़ा डिले डालना चाहिए। उसके बाद में स्टरर का है, तो स्टरर का जो मोड है आपको कि उसको मशीन के साथ चलाना है या मैनुअल मशीन के साथ चलाना है, दोनों ऑप्शन मिलता है आपको।
उसके बाद में हीटर का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये हीटर ट्यूनिंग ऑप्शन होता है आपका। जैसे अभी मान लीजिए जो इसमें हीटर है वो प्रोग्रामिंग है, तो आप यहाँ से सारे हीटर को ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिक कितना डिग्री में प्लस माइनस तो सेटल हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपको मशीन के अंदर में मिलेगा रेसिपी। ये रेसिपी का फोल्डर मिलेगा। इसमें आप जितने भी रेसिपी आप सेव कर सकते हैं, 200 ग्राम 500 ग्राम का या 300 ग्राम का जो बीच की चला लीजिए। उसके बाद में कितने बजे जो फॉल्ट आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे शो होगा। आईओ यहाँ का आप इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हैं, आईओ की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद में ये मेन मेन्यू मिलेगा आपको। मेन मेन्यू के अंदर आपको मैनुअल ऑप्शन मिलेगा। मैनुअल ऑप्शन में आप हर चीज़ को आप मैनुअली सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब बेसिक जो मशीन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मशीन का मैंने आपको पूरा व्यू सेटिंग का बता दिया। अब मशीन का रोल वगैरह जो लगाना है वो कैसे लगाना है, उसके बाद में मशीन में क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है। यहाँ से आपको रोल लगाना है, फिर यहाँ सबसे पहले अनवाइंडिंग सिस्टम मिलेगा जो रोल खोलने का काम करता है। यहाँ से सेंसर इसको मोटर को ऑन करेगा, दूसरा इसको ऑफ करेगा। फिर यहाँ से जाएगा आगे, ऊपर इसका गाइडिंग मिशन दिया हुआ है कि मसाला ऊपर से गिरता है। और यहाँ पे आपको एक मिलेगा बैच कोडिंग मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग डेट MRP को के लिए काम करता है। ये बैच कोडिंग मशीन है, यहाँ से आप उसको आगे पीछे सेट कर सकते हैं। फिर इसके आगे में आपको मिलेगा iMark सेंसर का फैसिलिटी। इस साइड में आप देखेंगे तो आपको iMark फैसिलिटी मिलेगी। ये पूरा जर्मन मेड है आपका। ये ब्रैकेट और ये सेंसर ये सब जर्मन मेड है। बड़ा इजीली आप इसको सेट कर सकते हैं। आपका हिलेगा नहीं सेंसर चलते वक्त में। जैसे बबलिंग करता है, हिलने से क्या होता है, iMark प्रॉब्लम करता है। हिलने का जुगाड़ नहीं, इसको यहाँ से लॉक कर दो और अप डाउन करने के लिए। ये रस्टिंग भी नहीं पकड़ता, रस्टिंग फ्री आइटम है। उसके बाद में ये ऑगर का आपको सेटअप मिलेगा। ऑगर के अंदर में आप देखेंगे तो विंडो के अंदर में आपको प्रोडक्ट है उसकी आप विंडो में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट है या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई आप इसको जब भी इसको यूज़ करोगे कैसे यूज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मशीन चलाते वक्त में लोग जो लेबर क्लास में जो लोग होते हैं वो मफलर वगैरह रखते हैं, तो वो मफलर यहाँ रिस्की रहता है। हालांकि ऊपर का ऑगर जो है पूरा ढका हुआ रहता है, लेकिन फिर भी रिस्क रहता है। इस विंडो से आप प्रोडक्ट का भी देख सकते हैं, प्लस अगर आपको मेंटेनेंस का काम करना है तो भी कर सकते हैं। पूरा एकदम ऑगर का जो ऑगर है, आप ऊपर का डिजाइन आप देखेंगे तो पूरा डिग्री में कभी इसमें माल नहीं अटकेगा, गीला माल भी होगा तो भी नहीं अटकेगा। जैसा आपको ऑयली आइटम होता है ना मिर्ची वगैरह में, पूरा पैक है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है पूरा ऊपर से पैक है। आपका छिपली या जानवर या मच्छर लेने का भी कोई जुगाड़ नहीं होता, ऊपर से पूरा पैक है। जब भी आप नाम का काम खत्म हो जाएगा आप उसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं, पूरा का पूरा आपको पैक मिलेगा। ओवर के बैक साइड के अंदर में आपकी इसकी जो बैक साइड के अंदर में सर्वो की मोटर चल रही है जो आप देख सकते हैं, अनवाइंड एजिटेटर मोटर देख सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज इस मशीन में आपको मिलेगा, इसमें चेन नहीं यूज किया है। चेन अगर आप यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपको ग्रीस और ऑयल यूज करना पड़ेगा। ऑयल यूज करने से आपके जो प्रोडक्ट है अगर उसमें जाएगा तो आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, मार्केट में कंप्लेंट आ सकती है, आपका मार्केट से प्रोडक्ट आउट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई मशीन बनाते हैं फूड के लिए, पाउडर के लिए, तो पूरा एक तो ऑयल फ्री मशीन बनाते हैं, ऑयल फ्री का काम नहीं होता। सेकंड चीज़ कि उसके अंदर में आवाज़ भी नहीं होता, उसको नॉइज़ नहीं आती। टाइमिंग बेल्ट में नॉइज़ आपको आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पे आपको मैन फीमेल सॉकेट मिलेगा, यानी आप 2 मिनट में कनेक्शन करने की, मतलब 2 मिनट में सॉकेट निकाला काम अपना शुरू कर सकते हैं। पूरा पैक मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद में बैक साइड में आपको इलेक्ट्रिकल पूरा पैनल का कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे बता रखे हैं सेफ्टी प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है। ये इलेक्ट्रिकल पैनल है। इस इलेक्ट्रिकल पैनल को आप देखेंगे तो कितने कॉन्टेक्टर एमसीबी बहुत हेवी, और इसमें सब नंबरिंग आपको मिलेगा, जिसके कारण से आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है आपको ड्राइंग को फॉलो करना है, ओके करना है। उसके बाद में आप ओवर का देखेंगे कि यहाँ से आप ओवर का सेटअप कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैवी, काफ़ी, और सीलिंग का जो इसका जो सीलिंग है, जो कॉलर मशीन होती है उसके मुकाबले की सीलिंग आती है। और क्योंकि मसाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट तो करना ही पड़ता है, यानी 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम, तो कॉलर की वाली मशीन में आपको चेंज करने बहुत समय जाता है और वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है। इस मशीन में आपको वेस्टेज नहीं निकलेगा, मात्र 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट चेंज करिए और चालू करिए। बहुत हेवी ड्यूटी मशीन है। 5 ग्राम से 500 ग्राम 2 मशीन से आप कर सकते हैं। ज़्यादा आपको मशीनों की ज़रूरत नहीं है। जब आपका प्रोडक्शन चला ज़्यादा हो तो फिर आप प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से नया सेटअप है आपका, तो उसके लिए 2 मशीन काफ़ी है 5 ग्राम से 500 ग्राम तक के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा
तो आप जरूर कमेंट करिए और आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप आपको स्क्रीन में नंबर मिल जाएगा। वेबसाइट पे विजिट करिए, आप विजिट का टाइमिंग बुक करा सकते हैं और आपको जहाँ नियर बेस पड़ता है वहाँ पे आपको डेमो सेशन मिल जाएगा। जैसे आप कोई भी स्टेट के अंदर हो तो वहाँ हमारी मशीन रहेगी, तो हम अपने जो ग्राहक को फ़ोन करेंगे वो आपको विजिट करवा देंगे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिए चैनल को। डिस्प्ले की सेटिंग में चलते हैं और सबसे पहले क्या रहता है मशीन के अंदर में, जब आप मशीन का पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो वर्क होता है वो होमिंग का रहता है। आप होम प्रेस करेंगे तो आपका जो सर्वो है वो होम पोजीशन पे आएगा। होम होने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग के अंदर में। ये ऑगर का सेटअप मिलेगा यहाँ पे। तो ऑगर का जो ऑगर काउंट है, वेट वगैरह है, वो ऑगर काउंट में काम करेगा। मैनुअल स्पीड है, आप मैनुअल स्पीड भी सेट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअलों को टेस्ट करते हैं तो मैनुअल स्पीड आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्शन मोड, आपको एम्प्टी पाउच करना है या आपको विथ मटेरियल करना है। जो प्रोडक्शन मोड होगा वो इनेबल करना पड़ेगा आपको। डिसेबल के अंदर में आपका मटेरियल नहीं चलेगा। उसके बाद में आप सर्वो का SLSL टाइम रिजोल्यूशन सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेटअप मिलता है पुलिंग का। तो पुलिंग के अंदर डिले वगैरह है, बैक लेंथ है, आई मार है। जैसे आपका आई मार है कितने पाउच बाद में, अगर आपका आई मार डॉट टू डॉट नहीं चल रहा कितने पाउच बाद में आपकी मशीन बंद हो जाने के लिए वो सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लैंकिंग परसेंटेज, जो लेंथ होने के बाद में कितना ब्लैंकिंग परसेंटेज करना है। यानी एक जैसे अभी कोई IMARC 2 IMARC 150 mm लेंथ है और उसमें धब्बा आ रहा है 50 mm के बाद में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू डिसेबल मोड पे डाल देंगे 65%। तो 65% को सेंसर कुछ सेंस नहीं करेगा, उसके बाद में काम करेगा। एंड परसेंटेज, जो बैक एक्चुअली जो लेंथ डालते हैं उसका IMARC काम नहीं मिला, उसको कोई कमांड नहीं मिली, तो कितना लंबा पहुँच जाएगा, तो 105% रहेगा, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। और प्रिंट हमारे को डिसेबल, जो अब इनेबल और डिसेबल, यानी आपको प्रिंटेड करना है या नहीं करना, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन जो पेज है आपका सीलिंग का, जिस मशीन में कंप्रेशन नहीं लगता है, जो सर्वो बेस्ड मशीन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल जो वाली रहती है। हॉरिजॉन्टल जो का एक एरिया टाइम आप डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चिल टाइम डाल सकते हैं, कितना आपका सीलिंग होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी डिग्री कितनी है, आपको डिग्री कितना चाहिए वो आप डिग्री डाल सकते हैं। गियर रेशियो क्या है आपको वो कर सकते हैं। SLSL टाइम डिसलेशन टाइम सेट कर सकते हैं। उसका RPM कितना रहेगा वो स्पीड सेट कर सकते हैं। और मैनुअल टेस्ट करते समय आपकी स्पीड क्या रहेगी वो सेट कर सकते हैं। बेच कर अगर आपको चाहिए सिंगल पाउच चाहिए, लड़ी चाहिए, वो आप सेट कर सकते हैं। स्क्रू कन्वेयर, जैसे अगर आपका एग्जाम्पल स्क्रू कन्वेयर कब चालू करना, आप यहाँ से डिले वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है हीटर का, अगर आपको कुछ भी मान लो टूनिंग वूनिंग करना है तो आप स्क्रीन में आके यहाँ से आप टूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सबसे अच्छा जो सेटअप मिलता है वो है रेसिपी। आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, जितने भी आपके रेंज है 5 ग्राम से 100 ग्राम तक की, आप यहाँ प्रोडक्ट वाइज नाम लिख के वो डेटा रेसिपी सेव कर सकते हैं। यानी आप इसके अंदर में 20 रेसिपी सेव कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेव करना है, सेव करके अपलोड करना है। आपका सीधा कुछ नहीं करना, पुराना पैरामीटर वो आ जाएगा 5 ग्राम या 10 ग्राम को, जो आपको 10 ग्राम लेना, 10 ग्राम आपके 10 ग्राम का सेटअप लिया और आप डाउनलोड कर दिया, हो गया आपका स्टार्ट। ये हो गया अपना 5 से 100 ग्राम तक मशीन का। अब चलते हैं 100 ग्राम से 200 ग्राम और 500 ग्राम की मशीन के बारे में। ये है 500 गाइड्स, ये है ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आप इस मशीन के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए। और हमारे हर हफ्ते में आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप अगर व्यापार कर रहे हैं मसाले का तो एक बेहतरीन मशीन हमसे आप ले सकते हैं। आपको प्राइस में भी एकदम रिजनेबल है, हाई क्वालिटी मशीन है, लॉन्ग लास्टिंग मशीन है। और अगर आप नियर बेस गुजरात अहमदाबाद के नियर बेस में हैं तो आप हमारी फैक्ट्री विजिट करिए, मशीन वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, जैसे महाराष्ट्र से हैं या MP से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं या फिर आप बंगाल से कहीं से भी हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आपके नियर बेस कहाँ पे मशीन लगी हुई है। आप विजिट करिए, कस्टमर से रिव्यू लीजिए और मशीन की क्वालिटी और जाके विजिट करके देखिए और एक्यूरेसी देखिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके धंधे के लिए सबसे बड़ा एक्यूरेसी। जिस मशीन में ज़्यादा एक्यूरेसी होगी ना वो मशीन आपकी लाइक है, क्योंकि आपका जो पैसा बचा के देगा ना वो है एक्यूरेसी, स्पीड और मशीन का रिलायबिलिटी। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिए। नमस्ते।